ही होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए बेटा। चलिए पहले नंबर डी करेक्ट है, तो 22 का बेटा डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया गया बेटा 1/4। गैस वाला है तो सिर्फ गैस लिखेंगे बेटा, सॉलिड है ना फर्स्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार 31 का बेटा सी करेक्ट है। चलते हैं बेटा 32 नंबर में क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और इनर्ट गैस में। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा ये लेक्चर नंबर 2 है इक्विलिब्रियम का, जहां पर बेटा हम 21 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2, यानी पहली रिएक्शन का Kp1 दिया हुआ है और दूसरी रिएक्शन का Kp2 दिया हुआ है। क्या रेशियो है दोनों का, Kp1 अपॉन में Kp2 इक्वल टू 9:1। और क्या कह रहा है, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X, पहली रिएक्शन में X का डीओडी और दूसरी रिएक्शन में A का डीओडी दोनों का इक्वल मान लो, देन हमें बताओ टोटल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। तो टोटल प्रेशर P1, इसका क्या P2। तो बच्चों Kp कैसे निकालते हैं, Kp निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए बेटा। चलिए पहली रिएक्शन लाते हैं और पहली रिएक्शन को बनाते हैं Kp का फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या बना है बेटा, y प्लस जेड है। तो x का हमने इनिशियल मोल 1 माना, इन दोनों का 0 0, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ 1 माइनस x। तो टोटल मोल कितने हो गए बेटा, 1 माइनस x प्लस x, इनका सबका सम कर लिया, x x कैंसिल हो गया, तो टोटल मोल 1 प्लस x हो गया। अच्छा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डीओटी कितना माना जाता है, 5%, और 5% माने होता 0.05। तो टोटल मोल में 1 प्लस 0.05 रखेंगे तो लगभग 1 ही आएगा, यानी x इक्वल टू 5% माना जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पे 0.05 होगा। ये आपको कैसे पता है बेटा, इक्विलिब्रियम में कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का Kp और Kc लिखा ही नहीं जाता है, हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिखा जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप डीओडी को 0.05 रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पहली रिएक्शन का बन गया, अब इसका Kp निकाल लेते हैं। तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ किसका, Y का डॉट प्रेशर ऑफ Z का अपॉन में प्रेशर ऑफ X का। तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ Y क्या होगा बेटा, तो प्रेशर ऑफ Y का मोल कितना है X, तो X रख लिया। टोटल मोल कितना है बेटा 1 डॉट पीटी, ये फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का प्रेशर निकालने का, जब क्या दिया हो मोल, मोल अपॉन में टोटल मोल इनटू पीटी। अभी आप भी निकालेंगे, आ जाएगा बेटा, अपॉन में सॉरी डॉट जेड का निकालो, कितना मोल है x, अपॉन में टोटल मोल 1 डॉट पीटी। और भाई पहले के लिए पीटी क्या माना है, P1, तो यहां P1 मान सकते हैं बेटा, अपॉन में x का क्या होगा 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, एक्स में 0.05 घटाओगे लगभग 1 ही आएगा। 1 अपॉन में टोटल मोल, यहाँ 1 माइनस एक्स होगा तो 1 ही लिख लिया, अपॉन में टोटल मोल कितना है 1 इंटू पीटी, ये P1 हो गया। तो देखो बेटा P1 निपट गया, तो Kp इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और साथ में हो जाएगा P1, इसको रखा रहने दो। अब दूसरी रिएक्शन लो बेटा, a बराबर 2b, तो a इक्वल टू कितना है 2b, इसके लिए भी Kp का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 है, 0 है, और ये 2x हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल मोल निकाला जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस में 2x हो जाएगा। तो टोटल मोल इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा बेटा, तो टोटल मोल बराबर लगभग 1 ही मान लिया हमने, ठीक है बेटा। और आगे चलते हैं, Kp निकालते हैं बेटा। Kp का क्या फॉर्मूला होगा, प्रेशर ऑफ B का होल स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ A। तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ B क्या माना जाएगा, कितना मोल है बेटा 2x, टोटल मोल 1 इंटू पीटी, पर यहाँ पीटी को P2 मान लो, अपॉन में बेटा प्रेशर 1 माइनस एक्स होगा मोल, तो 1 माइनस एक्स माने 1, टोटल मोल 1 इंटू पीटी यानी P2। तो यहाँ स्क्वायर लगेगा क्योंकि बेटा आगे कोफिशिएंट 2 है, तो P2 कैंसिल हो गया, तो Kp इक्वल टू कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आ जाएगा P2, ठीक है बेटा। अब दोनों का रेशियो ले लो, या Kp2 मान लो, और दोनों का रेशियो पहले से दिया है 9:1। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा यहीं पे, ठीक है।
तो 9:1 दिया हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर P1, इसकी वैल्यू कितनी है 4x² P2। तो x² निपट गया बेटा, 4 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 36/1 इक्वल टू P1/P2। या कोई ऑप्शन है जहां पे प्रेशर, टोटल प्रेशर 1 और 2 का 36/1 हो? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थोड़ा सा लेंदी था, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें करना पड़ता है। जब आप करना चालू कर देंगे तो यही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्या क्वेश्चन है? 20 लीटर कंटेनर है और 400 केल्विन है, कंटेन CO2 एट प्रेशर, प्रेशर कितना है 0.4 atm, एक्सेस ऑफ SRO नेग्लेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अच्छा, इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देना है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज, यानी बेटा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर घटा दे रहे हैं। ठीक है भाई, मूवेबल पिस्टन लगा के रखा होगा कंटेनर में। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाए, प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ जब प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाए। ठीक है बेटा, और साथ में ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन के साथ है Kp। चले भाई लगाते हैं। तो पहली बात बेटा, इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना बताओ भाई। Kp कैसे लिखा जाता है? Kp लिखा जाता है प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो बेटा, प्रोडक्ट में देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, तो इनको तो लिखा ही नहीं जाता है, सिर्फ गैस को लिखा जाता है। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन में कुछ नहीं लिखा जाएगा। और Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.6 इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। यहां से क्या पता चलता है कि प्रेशर ऑफ CO2 हमने निकाल लिया 1.6। अब आपने पढ़ा होगा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। जो कोई एक सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को हम फॉलो करा के बेटा P1V1 बराबर P2V2 फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहां पे P1 की वैल्यू देखो, तो P1 की वैल्यू 0.4 हो गई। वॉल्यूम कितना था स्टार्टिंग में 20। P2 यानी प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम कितना होगा 1.6 हो जाएगा डॉट V2। तो देखो बेटा पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20, यानी V बराबर 5 लीटर हो गया क्या? तो देखो बेटा कोई ऑप्शन 5 लीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 22 का बेटा डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH इन द रिएक्शन डिक्रीज बाय 1/4 टाइम, कोई बात नहीं है, OH आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया गया बेटा 1/4 टाइम, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 आयन विल बी, कितने टाइम Fe+3 आयन का हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप Kc लिख लो इनका। Kc कैसे, देखो बेटा ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। एक्वस और सॉलिड जब रखे जाते हैं तो सॉलिड को इग्नोर कर देते हैं, उसके डेंसिटी और मास में कोई चेंज नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्वस लिखा जाएगा। तो Kc इक्वल टू क्या होगा Fe+3, ये थोड़ा बेटा मिसप्रिंट है, यहाँ Fe+3 होगा और यहाँ आगे नंबर 1 है तो पावर 1 बन जाएगी, डॉट OH माइनस आयन और पावर कितनी बन जाएगी 3। तो Kc इक्वल टू मुझे निकालना क्या है Fe+3 निकालने हैं, और OH आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है 1/4 कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो 1/4 OH आयन डिक्रीज हो गया है तो 1/4 कर दिया, और पावर कितनी लगा लेंगे 3। तो OH आयन हटाइए बेटा, डायरेक्ट OH आयन का 1/4 करके पावर 3 कर लीजिए। तो Kc इक्वल टू क्या होगा बेटा Fe+3 हो जाएगा, साथ में 1/4, तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 होता है बेटा, 16 4 जा 64 होता है, तो 64 हो जाएगा। Kc इक्वल टू Fe+3 डॉट 1 में 64 हो जाएगा, ये 64 यहां जाएगा बेटा, तो Kc इंटू 64 इक्वल टू Fe+3, यानी Fe+3 आयन का कंसंट्रेशन कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा बेटा बाय द फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 64, यानी ऑप्शन नंबर 23 का ए करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्या क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दिया हुआ है। तो देखो बेटा किसी भी रिएक्शन का Kp कैसे लिखते हैं, तो Kp में कभी भी गैस वाला है तो सिर्फ गैस लिखेंगे बेटा, सॉलिड और अदर फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं बेटा। जैसे कि देखो ये सॉलिड है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, MgO3 सॉलिड है, यहाँ पे S लिखा है सॉलिड है,
ये सॉलिड है, सिर्फ किसको, ये CO2 होता है बेटा, ये गैस है, सिर्फ इसी को लिखा जाएगा। इसका आप केपी लिखने के लिए बोलेंगे हमसे आप, तो बेटा मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ CO2, बस काम खत्म, और किसी फैक्टर को नहीं लिखा जाएगा। तो पहले में सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2 लिखा गया है, दूसरे में देखो बेटा MgCO3 लिख लिया गया है, वो एक सॉलिड है, उसको कभी नहीं लिखा जाता, तो ये गलत हो गया। इसमें बेटा लिख लिया गया, ये भी गलत है, MgCO3 लिख लिया गया, ये भी गलत है, यानी सारे गलत हैं, सिर्फ 24 का ए करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, डायरेक्टली, अच्छा 2A = B, Kc की वैल्यू इतनी दी हुई है एट द गिवन टाइम, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन, मिक्सचर का भी दे दिया गया है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो बेटा देखो एक होता है Kc ग्रेटर देन QC फैक्टर, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन कोशेंट है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेफ्ट टू राइट जा रही होती है। कभी कभी बेटा QC ज्यादा हो जाता है Kc से, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगती है। कभी कभी QC Kc के बराबर हो जाता है, तो बेटा एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है। तो देखो बेटा पहली बात तो Kc दिया हुआ है, जो डेटा दिया उससे QC निकाल लिया जाए। QC कैसे निकाला जाएगा, तो QC निकाला जाता है प्रोडक्ट का एक्टिव मास, यानी यहाँ B का एक्टिव मास डॉट C का एक्टिव मास अपॉन में बेटा A का एक्टिव मास का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो QC की वैल्यू पुट कर लो, तो QC इक्वल टू बेटा BCA, सबकी वैल्यू सेम है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में सेम है 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये इससे कट गया, पूरा पूरा फैक्टर एक बचा, उससे ये कट गया, तो बराबर 1 आ गया। ये 1 है बेटा, ये 4 इंटू 10 की पावर -3, यानी हम इसको कह सकते हैं आप हो 0.004। तो बेटा देखो Kc 0.04 है और QC 1 है, यानी कौन बड़ा है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए QC ग्रेटर देन Kc, यानी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, और बैकवर्ड का मतलब होता है ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, बैकवर्ड का मतलब राइट टू लेफ्ट। कोई ऑप्शन है, रिएक्शन है टू टेंडेंसी गो फॉरवर्ड, नहीं फॉरवर्ड नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है, रिएक्शन हैज टू टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, यस ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है बेटा। तो 25 का बेटा सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द पार्टिकुलर रिएक्शन इतना है देन द इक्विलिब्रियम सिस्टम विल बी अटेन्ड। तो देखो बेटा जो Kc होता है ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और ये रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में होता है। जो Kc होता है लेस देन होता है 10 की पावर -3 से, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बेटा, हम लोग प्रोडक्ट की तरफ बेटा नहीं, हम लोग रिएक्टेंट की तरफ रहते हैं। रिएक्टेंट मतलब डोमिनेंट होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाके रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। नेक्स्ट बेटा क्या है, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के बीच में जो वेरी कर रही है, तो रिएक्शन बेटा नियरली इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट भी साइड जा रही होती है और प्रोडक्ट के साइड में। तो 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए पहले, जो 3 कंडीशन आपको पता है, तो देखिए भैया क्या वैल्यू है, कितना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc की वैल्यू कितनी है बेटा, तो Kc की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 12। इसका मतलब Kc जो है 10 की पावर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना होगा, प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो मोस्टली प्रोडक्ट, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मोस्टली रिएक्टेंट, तो मोस्टली क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी, तो 26 का बेटा आपका ए करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है, द रिएक्शन कोशेंट ऑफ द रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन कोशेंट दिया हुआ है, द रिएक्शन विल प्रोसीड राइट टू लेफ्ट, तो भैया ये हो गया रिएक्टेंट बेटा, ये हो गया प्रोडक्ट, ये लेफ्ट होता है तो ये होता है राइट, लेफ्ट लिख लेते हैं तो ये लिख लेते हैं राइट। तो कंडीशन अभी मैंने बताई थी बेटा, फिर भी हर क्वेश्चन में रिवाइज करते रहो।
के सी ग्रेटर देन है क्यू सी, तो बैकवर्ड आने लगेगी, सॉरी बेटा फॉरवर्ड जाने लगेगी। क्यू सी ग्रेटर देन के सी, रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी। क्यू सी ग्रेटर देन के सी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्यू बराबर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास लिखा हुआ है, तो ये क्यूसी हो गया। देन द रिएक्शन विल प्रोसीड राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड जा रही है, और बैकवर्ड ये क्या थी बेटा? फॉरवर्ड। ये क्या था? बैकवर्ड। ये था इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी कोई है, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। तो 27 में बेटा, 27 में बेटा आपका सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of the species of the reactant A plus B is equal to C plus A 2, 3, 10, 6 respectively। डेल्टा जी नॉट निकालना, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 आर टी लॉग, यहां बेटा केसी और केपी दोनों हो सकता है, ये केसी बाई केपी नहीं लिखा है, आप गलत ना समझ लीजिएगा बेटा। और केपी, या तो केपी हो जाए या तो केसी हो जाए, दोनों में से एक फैक्टर लिया जाता है। तो डेल्टा जी नॉट, इसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और ये वर्क ही होता है। निगेटिव वर्क को, वर्क जो होता है निगेटिव वर्क को ही हम डेल्टा जी नॉट बोलते हैं बेटा। -2.303, आर की वैल्यू बेटा जूल में हमेशा 8.314, और टेम्परेचर कितना लिया गया है भाई? आर की वैल्यू, सॉरी बेटा यहाँ पे कैलोरी में लिया है तो 2 हो जाएगा, इंटू टेम्परेचर कितना है 300, तो ये 300 हो गया, इंटू लॉग। कैसे निकालते हैं बेटा? तो केसिस में क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो ये वाला है हमारा रिएक्शन, इसके लिए केसी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा। तो सी का कितना अमाउंट रखेंगे? सी हमारे पास कितना है? सी और डी, तो देखो 10 है, और उसके बाद डी कितना है? 6 अपॉन में ए और बी नीचे रखा जाएगा बेटा, तो ए और बी नीचे रख लो। कुछ बच्चों को निकालना नहीं आता होगा, उसके लिए लिखा देते हैं। AC इक्वल टू सी का एक्टिव मास डॉट डी का एक्टिव मास अपॉन में ए का एक्टिव मास डॉट बी का एक्टिव मास। तो KC इक्वल टू बेटा सी कितना है? 10 है, इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा। तो हटाए बेटा यहाँ से सब, तो यहाँ सिर्फ 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? -2.303 इंटू 2 इंटू 300। तो बेटा 300 का कितना हो जाएगा? 2 टाइम में 600, 600 का डबल 1200, 1200 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कोई है? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। ठीक है, -1381, 10381.0 कैलोरी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा -1381.80 कैलोरी। तो इस प्रकार 28 का बेटा हमारा ए करेक्ट है। करते हैं 29 नंबर बेटा, और 29 नंबर में क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिवन बाय द रिएक्शन। ठीक है, सुक्रोज को पानी में डालोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है 2 × 10⁻13, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। अभी हम लोगों ने किया था बेटा, क्या फॉर्मूला होगा? तो देखो बेटा, ये ओरिजिनली कहां से आया हम आपको ये बता देते हैं। तो ओरिजिनली आया है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसमें क्या है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम होता यह है कि डेल्टा जी हो जाता है 0, और जो क्यूसी बन जाता है वो बन जाता है केसी। अब यहां पे 0 पुट कर दिया बेटा, 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन केसी हो गया। अब डेल्टा जी नॉट निकालना था, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन केसी हो जाता है बेटा। अब माइनस बेटा क्या करो, सॉल्व कर लो। ये माइनस जो है एल एन है ना, एल एन का मतलब होता है, एल एन मतलब लॉग बेस ऑफ ई होता है, और इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको 10 में जब भी कन्वर्ट करना होता है, तो बेटा लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस ऑफ 10 ऑफ केसी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बना था बेटा।
इसी फॉर्मूले में अब आपको पुट कर लीजिए तो भाई क्या आएगा स्टार्टिंग में -2.303। आर की वैल्यू कितनी लिया है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 ले लेंगे और जो जूल में लेंगे बेटा तो कितनी होगी 8.314 लेते हैं। तो देखो भाई ये क्या होगा 8.314 यानी आर ले लिया और टी कितना ले लिया 300 ले लिया, केसी 2 × 10⁻13। यहाँ क्या है आर है देखो माइनस नहीं इसलिए ये गलत हो गया, माइनस होना चाहिए ये गलत हो गया। और यहां पर बेटा 4 रख दिया, देखो माइनस है पर यहाँ 4 × 10⁻13 नहीं 2 × 10⁻13 था तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है ये। अब आप सोच रहे होंगे 2.303 नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, देखो ना यहाँ ln है, जब ln होगा तो आगे 2.303 नहीं होगा और जब log बेस ऑफ 10 होगा तो 2.303 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है A29 में। चलते हैं बेटा 30 नंबर क्वेश्चन में। अभी हम लोगों ने किया, देखो तुरंत पढ़ा तुरंत क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC। ये क्या है डेल्टा जी नॉट बराबर, देखो यहां माइनस नहीं लगा तो ये गलत हो गया, -2.303 RT log KC। तो देखो बेटा डेल्टा जी है नॉट, डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट, क्योंकि डेल्टा जी तो 0 हो चुका होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी ये भी है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो 30 का बेटा ए करेक्ट होगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बेटा, हमें मैच करना है, लिस्ट 1 में क्वेश्चन दी हुई है और लिस्ट 2 में प्रोसेसेस दी हैं, हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बेटा केपी बराबर क्यूसी है, सबसे इजी आसान में यही लगा। चलिए पहले सबसे पहले इसी को मैच करा लेते हैं। केपी बराबर क्यूसी माने इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम है यानी सी का सेकंड होगा। सी का सेकंड कहाँ है, सी का सेकंड सिर्फ 2 जगह है, यानी ये ऑप्शन कट गया, या तो सी होगा या तो बी। नेक्स्ट, केपी ग्रेटर देन क्यूसी। तो देखो बेटा केपी जब ग्रेटर देन होता है क्यूसी से तो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड चल रही होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है। तो केपी ग्रेटर देन क्यूसी स्पॉन्टेनियस यानी ए का फोर्थ, कहां पे एक का थर्ड एक का फोर्थ, यानी ऑप्शन निपट गया। नेक्स्ट अब बेटा सारे ऑप्शन मैच करा देते हैं आपके हम। T इज ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन में डेल्टा S। ये बेटा कब होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ये स्पॉन्टेनियस की वो कंडीशन है बेटा जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और हाई टेम्परेचर पे क्या होती है स्पॉन्टेनियस और लो टेम्परेचर पे होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये वाली बेटा। अभी ये T लिखा होता और लेस देन लिखा होता डेल्टा H अपॉन में डेल्टा S, तो लो टेम्परेचर पे हो जाती नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे क्या है स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड है बेटा, डी का थर्ड। अब देखो डेल्टा जी नॉट लेस देन RT ln Q। चलो बेटा अभी आपको हम क्वेश्चन बताए थे कि डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC, ये फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा गिव्स फ्री एनर्जी का। अब बताओ जब डेल्टा जी नॉट में RT ln Q लेस हो जाएगा मतलब निगेटिव हो जाएगा बेटा, तो जब ये डेल्टा जी नॉट निगेटिव हो जाएगा मतलब RT ln Q पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा होने की वजह से डेल्टा जी आपका कैसा आ जाएगा पॉजिटिव और ये रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो भैया कौन सा है ये, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार 31 का बेटा सी करेक्ट है। चलते हैं बेटा 32 नंबर में, क्या कह रहे हैं, एक रिएक्शन दी है N2 + O2 = 2NO कैन बी ऑब्टेन्ड, डेल्टा H कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है बेटा एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर है कहीं, हायर टेम्परेचर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लोअर टेम्परेचर गलत हो गया, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, तो साइंटिस्ट का नाम है ली चैटेलियर, उनका कहना है कि कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर और इनर्ट गैस में कोई भी आप इफेक्ट करते हैं
तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में भागती है जिधर वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। जैसे कि आपने N2 बढ़ा दिया तो N2 आपने रिएक्टेंट साइड बढ़ाया, तो रिएक्टेंट साइड जब ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड भागने लगेगी, यानी हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी ये सही है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, आप O2 ऐड करोगे तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी ये भी ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन सा भैया ऐसा ऑप्शन है जिसमें NO की यील्ड ज्यादा होगी? तो ACD ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। क्या क्वेश्चन है? ये तो बेटा हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन है, N2 + 3H2 = 2, डेल्टा H निगेटिव है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सिस्टम हीट रिलीज करता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, हम लोग कैसा लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? लो टेम्परेचर। कहाँ है लो टेम्परेचर? और बेटा देखा जाए तो यहाँ कितने मोल हैं? तो 1 मोल यहाँ है, 3 यहाँ, 4 मोल या 4 वॉल्यूम इधर है। इधर कितने हैं? इधर 2 वॉल्यूम है, तो हमेशा ये 4 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया। अब 4 मोल भी बोल सकते हैं, 4 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमेशा रिएक्शन किधर भागती है? हायर मोल से लोअर मोल, ठीक है बेटा। तो प्रेशर इस रिएक्शन में ज्यादा लगाएंगे तो 4 मोल से रिएक्शन भी फॉरवर्ड जाने लगेगी, और रिएक्शन में 2 मोल के बजाय और ज्यादा बनने लगेंगे। दूसरी बात बेटा, यानी इस रिएक्शन में हाई प्रेशर ही वैलिड होना चाहिए। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो याद कर लीजिए मेरा रूल, जो डेल्टा Ng 0 आ जाए तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लो प्रेशर, डेल्टा Ng लेस देन 0 आ जाए तो हाई प्रेशर। चलिए बेटा निकालो डेल्टा Ng इसमें। तो डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं? NP माइनस NR। NP कितना है? 2 माइनस NR, प्रोडक्ट के नंबर 2 थे, रिएक्टेंट के 3 1 4, निगेटिव आ गया बेटा, निगेटिव -2 आया, डेल्टा G निगेटिव तो हाई प्रेशर, तो यूज ऑफ कैटालिस्ट हटाइए। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2 घटा दोगे तो बैकवर्ड आने लगेगी। लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर, तो तुम भी निपटो लास्ट में। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाँ सही है, हाई प्रेशर सही है, लो टेम्परेचर भी सही है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2, हाँ H2 को जो तुम जोड़ोगे इधर तो वो रिएक्टेंट के साइड ऐड होगा बेटा, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, तो 33 का डी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? तो डेल्टा H कैसा है? निगेटिव, यानी एक्सो के लिए क्या होता है? लो टेम्परेचर। कहीं ऑप्शन में मिला लो टेम्परेचर? यस, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर निपट गए। नेक्स्ट यहाँ डेल्टा Ng निकाल लो बेटा। डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट का नंबर गैसियस वाला माइनस में रिएक्टेंट का नंबर गैसियस वाला बेटा, ठीक है। तो यहाँ नंबर आगे वाला लिया जाएगा, 1 नंबर, यहाँ 1 -2, तो 1 -2 कितना आया? -1, निगेटिव आया बेटा। डेल्टा Ng निगेटिव होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर। और दूसरी बात दिमाग आप खुद भी लगाओ, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1, प्रेशर बढ़ाओगे तो 2 से 1 की तरफ जाने लगेगी, यानी प्रेशर इंक्रीज होने पे लोअर मोल की तरफ हमारी रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में हमें हाई प्रेशर चाहिए। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 34 का। चलते हैं 35 में बेटा, फिर से वही क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही होगी तो उसको हम फॉरवर्ड बोलेंगे। कब जाएगी? चलिए बेटा देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया तो बेटा डालेगा तो बैकवर्ड जाने लगेगी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीज करोगे, तो प्रेशर इंक्रीज करते थे तो क्या होता था? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन आपकी किधर भागती है? लोअर मोल, यानी फॉरवर्ड जाएगी। आप प्रेशर क्या करो? डिक्रीज, तो वो हायर मोल की तरफ जाने लगेगी, ये गलत हो गया ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 आप किस साइड में? रिएक्टेंट में, आप इनको घटा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी, ये भी गलत हो गया। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर भागेगी? लोअर मोल, तो इधर है तुम्हारे 1 और 3 4 मोल, इधर है 2, प्रेशर बढ़ाओगे लोअर मोल भागेगी, यस फॉरवर्ड जा रही होगी। और प्लस में हीट लिखा है क्या? प्लस में हीट का मतलब होता है भैया हीट रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में बेटा
क्या होता है? लो टेम्परेचर। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर माने लो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा 35 में। चलते हैं 36 में बेटा। फॉर द गिवन एक्सोथर्मिक केपी एंड केपी डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 T2 है, एज्यूमिंग द हीट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट है इन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 T2 रेडली ऑब्जर्व दैट। ठीक है बेटा, क्या आपको टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप पता है बेटा? तो आपने पढ़ा होगा केपी डैश अपॉन में केपी लॉग इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ये बेटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है बेटा? हाँ, ये डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव माने एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है बेटा, और यहाँ कौन बड़ा है? केपी डैश बड़ा है किससे? केपी से। ठीक है बेटा, अब वो क्या कह रहा है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक यहां हो जाएगा, यानी डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? अब निगेटिव। जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा तो पलट जाएगा बेटा। क्या पलट के हो जाएगा? कि केपी ग्रेटर देन केपी डैश। कौन सा ऑप्शन सही है? केपी डैश ग्रेटर देन केपी, केपी ग्रेटर देन केपी डैश। ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया बेटा? नॉर्मली जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो एंडो वाली है बेटा, वो एंडो में उसने एक्सो बोल दिया, एक्सो बोल देगा तो यहां निगेटिव हो जाएगा, तो ये रहेगा पलट जाएगा, तो पलट गया भाई। चलिए 36 हो गया। 37 KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। ठीक है, पर मैग्नेट है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, और ये MnO4 MnO2 में जा रहा है बेटा, यहाँ OH आयन बन रहे हैं। ठीक है, द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय द रिमूव। हाँ, OH आयन रिमूव कर लोगे, जब ये रिमूव कर लोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अब OH आयन रिमूव करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं? ऐसा यूज करो जो हमारे रिएक्टेंट से रिएक्शन ना शो करे। ठीक है बेटा, तो KOH क्या है? K प्लस में जाएगा, OH माइनस में, तो हमें लग रहा है तो OH आयन बढ़ा देगा बेटा, तो इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। HCl में Cl माइनस में होता है, वो Cl2 में बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट SO2 में S पे कितना है बेटा? प्लस का 4 है बेटा, वो प्लस के 6 में जाएगा, यानी भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट CO2 बेटा कितने पे है? प्लस 4 पे है, तो प्लस का 4 ही पे रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो यानी ये तो है ही नहीं, इसको नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेटा क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये बेटा क्या है? ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत 6 पे चला जाएगा, सॉरी बेटा 4 से 6 पे, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पहले पे ही है, तो अब ये आगे थोड़ा ना बढ़ के चला जाएगा ऑक्सीडाइज, तो ये जैसा तैसे ही बना रहेगा, और ये हमारा एसिड है, वो एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा एसिड बेस, और ये हमारा यूज किया जाता है। तो कौन बेटा यूज किया जाएगा बताइए? तो आंसर है CO2 37 का, 37 का ए CO2। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। क्या कह रहे हैं? फिर से वही एक रिएक्शन दे दिया है, और यहाँ डेल्टा एच है, और लेस देन 0 माने निगेटिव है, निगेटिव माने एक्सो, एक्सो माने लो टेम्परेचर। ठीक है भाई, और डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या होता है? प्रोडक्ट का नंबर माइनस रिएक्टेंट का नंबर, गैसियस वाला बेटा। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 1 और 4, 4 1 5 हुआ, और ये रिएक्शन थोड़ा गलत है बेटा, और यहाँ 2 हो गया, तो क्या करेंगे? 2 माइनस 5, तो कितना आया? माइनस का 3। माइनस का 3 कैसा है? निगेटिव, निगेटिव आने पे हाई प्रेशर होगा, तो देखो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कोई मैच कर रहा है? लो हाई, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो 38 का बेटा ऑप्शन नंबर डी आएगा। हम लोग सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। क्या कह रहा है भाई? एक रिएक्शन दी हुई है बेटा जहां पे डेल्टा एच निगेटिव है, और डेल्टा एच निगेटिव माने होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा हम लो टेम्परेचर फेवर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिक्विड है 2 नंबर, इसको हटा दो, गैस में 1 मिला। हाँ, डेल्टा एनजी बराबर एनपी माइनस एनआर होता है, प्रोडक्ट का नंबर माइनस का रिएक्टेंट पर गैसियस होना चाहिए। 1 नंबर यहाँ 3 है, तो बेटा क्या हुआ? 1 - 3 इक्वल टू -2, मतलब डेल्टा
Ng निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब बेटा क्या होता है कि हम हाई प्रेशर यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए। अब उसने क्या बोला है, क्या पूछा है उसने बेटा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो चलो करते हैं। रिएक्शन इज बिल्कुल भाई, निगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर लिक्विड आर नॉट इक्वल, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गैसियस में है बेटा, ये किसमें है, लिक्विड में, इक्वल नहीं होंगी। नेक्स्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी बराबर लिखोगे, पहली बात बेटा लिक्विड नहीं लिखोगे, लिक्विड बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात बेटा प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है तो CO2 लिख लिया, पावर 1 लगा लिया, फिर मीथेन लिख लिया, पावर 1 लगा लिया। अब देखो बेटा वाटर तो लिखा है, ऑक्सीजन तो लिखा पर पावर 2 नहीं लगाई, इसलिए भैया ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसीलिए बेटा यही नॉट ट्रू में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ मीथेन और O2, मीथेन और O2 ऐड करोगे सिस्टम में तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट में जब ऐड करोगे तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड आती है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। रिएक्शन ऑफ BaO2, सॉलिड है, ये गैस है बेटा। डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव, और डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडो में बेटा हाई टेम्परेचर फेवर्ड होता है। चलते हैं, पहला क्या, इंक्रीज मास ऑफ BaO2, द इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड, प्रेशर ऑफ O2 किस पे डिपेंड करेगा वो ये पूछ रहा है। तो पहला क्या है, मास ऑफ BaO2 तो सॉलिड है, हटाओ। इंक्रीज मास ऑफ BaO कैसा है, सॉलिड, हटाओ। इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर हटाओगे तो गैस है, गैस आपस में कोलिजन करेगी और प्रेशर बेटा इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंक्रीजिंग ऑफ मास ऑफ BaO2 एंड BO, ये तो बेटा सॉलिड है, इनके इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो 40 में बेटा C करेक्ट होगा। और यही बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।